हेलो एवरीवन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के वीडियो सीरीज में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेजेस एंड इंसेंटिव्स। बेसिकली किसी भी इंटरप्राइज या किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कोई भी इंटरप्राइज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसी अकेले आदमी से नहीं चल सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए हमें कई डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स के कई अलग अलग तरह के मैन पावर की जरूरत पड़ती है और वो मैन पावर अपना अपना स्किल हमारे इंटरप्राइज के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने स्किल को तब प्ले करेगा जब उसको अपने स्किल के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर वेजेस मिले। ठीक है, उसको एक प्रॉपर सैलरी मिले, या यूं कहें उसको अपने एफर्ट के रिगार्डिंग एक प्रॉपर रिटर्न मिले। तो बेसिकली वेजेस की अगर बात करें तो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटरप्राइज या फिर किसी भी इंडस्ट्री में काम करने वाले वो वर्किंग हैंड्स, वो मैन पावर, वो पीपल जो अपने मेंटल और फिजिकल एफर्ट के बिहाफ पे कुछ मनी अर्न करते हैं, कुछ बेनिफिट अर्न करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली उसको ही हम वेजेस कहते हैं। ठीक है, तो और अगर इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव और वेजेस में बहुत माइनर डिफरेंस है। वेजेस जो है हमारी डेली वर्किंग रूटीन के बिहाफ पे जो हमें सैलरी मिलती है, यानी हम जिस जिस जॉब प्रोफाइल के लिए रखे गए हैं उस जॉब प्रोफाइल में हम जितना एफर्ट अपना लगा रहे हैं, चाहे वो मेंटल एफर्ट हो चाहे फिजिकल एफर्ट हो, उस एफर्ट के बिहाफ पे हमारी जो सैलरी बनी हुई है, जो सैलरी हमें मिल रही है, जो दैनिक जो डेली का हमें वेजेस मिल रहा है, जो डेली की हमारे एफर्ट के बिहाफ पे हमें सैलरी मिल रही है, उसको हम वेजेस कहते हैं। लेकिन इंसेंटिव की अगर बात करें तो यहाँ थोड़ा माइनर चेंज है इंसेंटिव और वेजेस में। हम जो डेली एफर्ट लगा रहे हैं वो तो ठीक है, उसके बिहाफ में हमें वेजेस मिल रहा है। लेकिन उस डेली एफर्ट के अलावा अगर हम कुछ एडिशनल एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हैं जिसकी वजह से कुछ एडिशनल प्रॉफिट अर्न हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को, तो कंपनी ये कहती है कि आपके एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से मुझे एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न हुआ, इसलिए मैं आपको भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दूंगा। तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी आपके वेजेस के अलावा आपको देती है उसको ही हम बोलते हैं इंसेंटिव। तो वेजेस और इंसेंटिव दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों में हम अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगाते हैं जिसके बिहाफ में हमें कुछ मनी मिलता है, कुछ पैसा मिलता है। लेकिन वेजेस और इंसेंटिव में डिफरेंस ये है कि वेजेस हमारे डेली वर्किंग रूटीन की बिहाफ में पेमेंट मिलता है, और इंसेंटिव में हम अपने डेली वर्किंग रूटीन से एक्स्ट्रा अगर कुछ करते हैं, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के, अपना एक्स्ट्रा टैलेंट, अपना एक्स्ट्रा कैलिबर लगा के जो अर्न करते हैं उसको हम इंसेंटिव बोलते हैं। So let's start with proper definition and merits and demerits of wages and incentives. तो अगर wages की बात करें तो ये कह रहा है wages is the return given to workers for their mental and physical efforts which they put into the production process. मतलब कोई भी मैन पावर उस इंटरप्राइज में, उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए जो भी मेंटल या फिजिकल वर्क कर रहा है उसके बिहाफ में उसको जो रिटर्न मिलता है उसी रिटर्न को हम वेजेस कहते हैं। अगर वेजेस के एलिमेंट की बात करें कि वेजेस सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, तो बेसिकली जो मिनिमम वेजेस होना चाहिए उस एम्प्लॉय का वो हमें फिक्स करना होता है। ठीक है, ऑन द बेस्ड ऑफ एबिलिटी ऑफ दैट वर्कर। ये बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए और पेमेंट में रेगुलरिटीज रहनी चाहिए। तो ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे वेजेस के। टाइप्स की अगर बात करें तो वेजेस के टू टाइप्स होते हैं। पहला है हमारा टाइम वेज सिस्टम और दूसरा हमारा पीस वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम और पीस वेज सिस्टम में देखिए डिफरेंस क्या है। टाइम वेज सिस्टम की अगर बात करें तो बेसिकली टाइम वेज सिस्टम में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, इंटरप्राइज को अपना कुछ कीमती समय देते हैं और उस समय में हम अपना मेंटल और फिजिकल एफर्ट लगाते हैं जिसकी वजह से हमें एक सैलरी अर्न होती है, एक रिटर्न मिलता है। लेकिन वही अगर पीस वेजेस की बात करें तो पीस वेज सिस्टम में बेसिकली यहाँ जो भी हमें वेजेस मिलता है वो कंप्लीट आउटपुट डिपेंडेंट होता है। मतलब सपोज करिए हमने एक महीने काम किया और एक महीने काम करने में जितना भी प्रोडक्शन हमने किया सारे प्रोडक्शन में कुछ ना कुछ डिफेक्ट थे तो हमें सैलरी नहीं मिलेगी।
लेकिन अगर प्रोडक्शन प्रॉपर था तो हमें सैलरी मिलेगी। इट मींस यहाँ पे सैलरी जो है कंप्लीटली आउटपुट डिपेंडेंट है, हमारी परफॉर्मेंस कैसी है यानी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। तो टाइम वेजेस में क्या है, हमारी सैलरी टाइम डिपेंडेंट होती है, मतलब फिक्स होती है, 1 महीने बाद हमारे काम की सैलरी हमें मिल जाएगी। लेकिन पीस बेस्ड सिस्टम में क्या होता है, हमारी सैलरी जो है डिपेंड करती है हमारी परफॉर्मेंस पे, आउटपुट पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस है टाइम बेस्ड सिस्टम और पीस बेस्ड सिस्टम में। तो अगर टाइम बेस्ड सिस्टम की बात करें तो देखिए कह रहा है, इन दिस सिस्टम द वर्कर्स आर पेड वेजेस अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेंट एट द वर्क प्लेस, like 1 day, 1 week, 1 month. In this system, the worker or production done by an employee is not taken into consideration. Is not taken into consideration. तो यहाँ पे जो भी हम उनको वेजेस दे रहे हैं वो 1 महीने की है, 1 हफ्ते की है, ठीक है, 1 दिन की है। तो उन्होंने उस दिन जो भी काम किया उसके बिहाफ में हम उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ वेजेस सिस्टम। ये मॉडल बहुत पुराना है, ठीक है। मेरिट्स की बात करें कि टाइम वेज सिस्टम के मेरिट्स क्या हैं, तो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल और क्लियर प्रोसेस है। किसी भी मैन पावर के एफर्ट के बदले में हम उसको जो भी रिटर्न देते हैं, ये गारंटी प्रोवाइड करता है कि आपको मिनिमम वेज इतना मिलेगा। जैसे सैलरी फिक्स कर दिया कि आपकी सैलरी 10,000 रुपए है, तो 10,000 रहेगी ही रहेगी, वो कम नहीं हो सकती है, बढ़ नहीं सकती जब तक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ना लगे। क्वालिटी इज मेंटेन, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो मैन पावर है वो अपने परफॉर्मेंस को मेंटेन करके रखता है, जिससे प्रोडक्शन में भी इसका इफेक्ट दिखता है। Haste is avoided, hence improve, and excessive use of machinery is avoided. Suitable for industries where measuring output is impossible. Wages payable are predetermined. Workers are not exploited, which help to maintain uh, harmonious relationship. Workers are motivated to work efficiently. Reduce labor turnover rate. तो ये कुछ बेसिक बेसिक एडवांटेज कह लीजिए, मेरिट्स कह लीजिए, क्योंकि टाइम बेस्ड सिस्टम के है। चूंकि इसमें हम सैलरी जो है फिक्स कर देते हैं, वो सैलरी हम हफ्ते के हिसाब से, दिन के हिसाब से, महीने के हिसाब से उनको देते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो भी मेंटली रिलैक्स होते हैं और वो अपना पूरा का पूरा एफर्ट काम पे लगाते हैं, जिसकी वजह से एक वर्किंग प्लेस पे एक रिलेशनशिप भी प्रॉपर बना रहता है। जो जो मैन पावर हमें चाहिए उससे कम मैन पावर में भी कभी कभी काम चला सकते हैं, क्योंकि जो मैन पावर यूज हो रहे हैं वो उनके माइंड में भी कहीं ना कहीं ये बात होती है, अरे हम तो यहाँ के रेगुलर एम्प्लॉई हैं, हमें तो महीने की सैलरी मिलती है, चलो हम इसमें एडजस्ट करते हैं, ऐसा ना हमें निकाल दिया जाए। तो ये सोचते हैं कि चलो हम किसी तरह से जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको कम से कम समय में जल्दी से जल्दी करके कंप्लीट कर दे। तो कहीं ना कहीं टाइम बेस्ड सिस्टम को यूज करके हम नंबर ऑफ मैन पावर को भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये कुछ इसके मेरिट्स हैं। डिमेरिट्स की बात करें, fails to motivate efficient and industrial workers. Work needs supervision, thus cost of supervision increase. Possibilities of the worker being negligent towards work or production. Conflict and jealousy between efficient and inefficient worker crops up. Nutritious the evil of shrink works cannot be considered a progressive based system. बेसिकली अगर इसकी डिमेरिट्स की बात करें तो जैसे मान लीजिए किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाइए तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के एक ही डिपार्टमेंट में अगर 4 लोग हैं तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि एक जो है बहुत टैलेंटेड है और एक जो है बहुत कम टैलेंटेड है, लेकिन दोनों की सैलरी बराबर है। जो टैलेंटेड वाला होगा वो ये सोचेगा, बताओ यार साला मैं इतना मेहनत करता हूँ, मैं इतना अच्छे से काम करता हूँ और फिर भी मेरी सैलरी उसकी ही जितनी, जबकि एकदम कामचोर है, कोई काम सही से नहीं करता है, हर काम को करने से बचता है, काम में उसकी एक्यूरेसी भी नहीं रहती। तो कहीं ना कहीं इसमें ज्वेलसी की भावना भी आती है टाइम वेजेस सिस्टम में। दूसरी चीज, टाइम वेस्ट सिस्टम में जो टाइम वेस्ट सिस्टम में जो मैन पावर हम यूज कर रहे हैं वो मैन पावर
अपना काम सही तरह से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, अरे हमारी सैलरी तो फिक्स है 10,000 रुपया, काम हो चाहे ना हो, हमारी सैलरी मिलनी ही मिलनी है। तो इससे क्या है कि हमारे प्रोडक्शन में इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो उसके लिए हमें एक सुपरविजन के लिए एक सुपरवाइजर रखना होता है जो उनकी मॉनिटरिंग करता है, जिसकी वजह से सुपरवाइजर का भी कॉस्ट जो है इसमें ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से जो वेजेस हैं वो नंबर ऑफ वेजेस जो है वो इंक्रीज होते चले जाते हैं। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स हैं, ठीक है। वेज सिस्टम की अगर बात करें, टाइम वेज सिस्टम की, तो टाइम वेज सिस्टम किन किन केसेस में इफेक्टिव हो सकता है। अगर हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करें तो कह रहा है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द आउटपुट। मतलब जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं टाइम वेज सिस्टम को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारा जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा, चाहे भले ही जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है, जो आउटपुट्स में नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स निकलने चाहे भले ही वो कम हो, लेकिन जो उसकी क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। वर्क इज टू बी डन minutely, requiring extreme care and preciousness। टाइम वेजेस सिस्टम की इफेक्टिवनेस ये है, खासियत ये है कि हम इसको कम से कम समय अपने काम को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी बहुत अर्जेंसी आ गई, नहीं बस फटाफट, ये सपोज करिए कोई काम हमें 10 दिन में करना होता है, हमारी डेली रूटीन है उस काम को 10 दिन में निपटाना है, लेकिन ऐसी कोई अर्जेंसी आ गई उस काम को हमें 24 घंटे के अंदर करके देना है, तो टाइम वेज सिस्टम का ये बेनिफिट है कि हम उस मैन पावर को फोर्सफुली प्रेशराइज करके उस काम को 24 घंटे के अंदर करवा सकते हैं, ठीक है। Impossible to access individual performance. Production is automatic. It means machine based. Workers are new apprentice or trainees. Volume of production cannot be clearly measured. तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनको यूज करके हम ये फाइंड आउट करते हैं कि किन किन केसेस में हम वेजेस सिस्टम को और इफेक्टिव बना सकते हैं, टाइम वेजेस सिस्टम को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो वेजेस सिस्टम के दो मेथड थे, पहला था टाइम वेजेस सिस्टम, दूसरा था पीस वेजेस सिस्टम। तो पीस वेजेस सिस्टम की अगर बात करें तो यहाँ देखिए साफ साफ कह रहा है पेमेंट्स बाय रिजल्ट सिस्टम, मतलब आपकी जैसी परफॉर्मेंस होगी वैसा ही आपका पेमेंट होगा। मतलब यहाँ पे पेमेंट कंप्लीटली आउटपुट डिपेंडेंट है, आप कैसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इसलिए कह रहा है इन दिस सिस्टम वेजेस आर पेड टू वर्कर अकॉर्डिंग टू देयर आउटपुट। This wage system is directly related to the skill, production capacity, speed, precision of the worker। मतलब वो मैन पावर कितना टेक्निकल है, उसके हाथ में कितनी कला है, कितनी सफाई है, कितने अच्छे से काम करता है, कितने कम समय में कितना ज्यादा प्रोडक्शन किया, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटीज को देखते हुए और उनकी इसी क्वालिटीज की वजह से अगर वो अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रहा है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन कर दिया, जो प्रोडक्शन किया उसमें प्रोडक्ट में क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, तो उसके बिहाफ पे हम उसको वेजेस देते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेजेस है वो कम्प्लीटली परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो अगर मेरिट्स की बात करें कि वेज सिस्टम की मेरिट्स क्या है, तो बेसिकली पीस वेज सिस्टम में हम उन्हीं मैन पावर को हायर करते हैं या यूज करते हैं जो हाईली स्किल्ड होते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे कहें कि जो भी मैन पावर इसमें काम कर रहे हैं वो अपनी 100% इफिशियंसी के थ्रू काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर अगर कहीं भी कुछ कमियां निकली तो हमें जो हमारे एफर्ट के रिगार्डिंग जो रिटर्न मिलना है वो रिटर्न उन्हें नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, इससे पहले जो हम टाइम वेस्ट सिस्टम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमें सुपरवाइजर की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि पीस वेस्ट सिस्टम में जो मैन पावर को हम पेमेंट कर रहे हैं, उसको जो रिटर्न मिल रहा है वो कम्प्लीटली उसके परफॉर्मेंस पे बेस्ड है। तो इसीलिए यहाँ किसी सुपरवाइजर की या इंस्पेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती है जो सारे प्रोसेस को या उनके काम करने के तरीके को प्रॉपर इंस्पेक्शन करता रहे। तो कहीं ना कहीं सुपरवाइजेशन कॉस्ट भी बच जाता है। जो इफिशियंट वर्कर्स हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं इसके थ्रू।
और बेसिकली अगर हम पीस बेस्ड सिस्टम की अगर बात करें तो पीस बेस्ड सिस्टम को यूज करके हम जो कॉस्ट का एस्टिमेशन है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वेजेस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो नंबर ऑफ प्रोडक्शन है वो हम उसको इंक्रीज कर सकते हैं, एज वेल एज उसकी क्वालिटी को भी हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। अब इसकी डिमेरिट्स की बात करें, यहाँ कह रहा है क्वालिटी इज नॉट मेंटेन्ड, क्वालिटी इज नॉट मेंटेन। अब चूंकि यहाँ जो पेमेंट है, ठीक है, ये पेमेंट कंप्लीटली रिजल्ट बेस्ड है, मतलब आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो अगर पेमेंट परफॉर्मेंस की बिहाफ पे है तो कॉमन सी बात, जो मैन पावर काम करेगी वो अपना बेस्ट एफर्ट लगाएगी ताकि प्रोडक्शन में क्वालिटी मेंटेन रहे। लेकिन फिर भी यहाँ ये कहा जा रहा है कि क्वालिटी इज नॉट मेंटेन। तो बेसिकली होता क्या है, अगर सपोज करिए कोई मैन पावर है, उन्होंने पिछले दिन प्रोडक्शन कुछ गलतियां कर दी थी, ठीक है, और उन गलतियों की वजह से उनकी उस दिन की सैलरी जो है नहीं मिली। तो बेसिकली क्या है, ऐसे केसेस में जो मैन पावर है वो फिर इंटेंशनली काम करने लगते हैं। तो जब वो इंटेंशनली काम करते हैं तो सब उसमें 10 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें एक जो ऐसा होगा जो इंटेंशन की वजह से काम करेगा और जानबूझ के खराब काम करेगा। उसको तो यही सोचना है कल भी नहीं मिला, चलो आज भी नहीं मिलेगा, क्या करना है। तो वो क्या करता है कि जितना हमें नुकसान हुआ उससे ज्यादा हम मालिक का भी नुकसान करके देंगे। तो कहीं ना कहीं इस इंटेंशन की भावना से क्वालिटी पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है कि जो 10 लोग काम कर रहे हैं उसमें 9 तो अच्छा काम कर रहे हैं, किसी एक ने इंटेंशनली अगर खराब काम कर दिया तो उसके खराब काम की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ, और इन 9 के अच्छे काम करने की वजह से जो प्रोडक्शन हुआ, तो 9 ने तो अच्छा काम किया तो अच्छा प्रोडक्शन हुआ, एक ने खराब काम किया तो खराब प्रोडक्शन हुआ। जब सारे प्रोडक्ट को मिला दिया गया तो लगभग सभी खराब माने जाएंगे। तो अगर क्वालिटी चेक करेंगे तो कोई किसी भी एक प्रोडक्ट को निकाला और संयोग से वही प्रोडक्ट निकला जो खराब वर्कर ने बनाया था, तो हम तो यही मानेंगे सारे के सारे प्रोडक्ट खराब है। तो कहीं ना कहीं क्वालिटी पे भी इसका इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि यहाँ जो हम पेमेंट कर रहे हैं रिजल्ट बेसिस पे कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या है कि जो मैन पावर उनका जो इंटेंशन बढ़ जाता है कि वो बस बदले की भावना से काम करता है। दूसरी चीज, वर्कर जो है सेफ्टी रूल्स को भी इग्नोर करने लगते हैं। वो जैसे सोचते हैं यार जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी करना है, अब मैं ग्लव्स पहनूंगा तो ठीक जल्दी काम नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ जल्दी नहीं चलेंगे। तो कहीं ना कहीं वो जल्दीबाजी के चक्कर में क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। Workers are paid different wages with a wide gulf among them, leading to less precision, lessening of their moral and industrial dispute। जैसे किसी भी अगर आप फैक्ट्री में जाइए जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो बेसिकली वहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के आपको मैन पावर मिलेंगे, ठीक है, और उन मैन पावर की जो सैलरी में वेरिएशन होता है, जो प्रिसीजन होता है, बड़ा कम होता है। मान लो किसी की 10 है तो किसी की किसी किसी की सैलरी मान लो 10,000 है, तो किसी की मान लो क्या बोलते हैं 10,200 है, किसी की 10,500 है, किसी की 10,400 है, किसी की 10,500 है। मतलब बहुत ज्यादा सैलरी में वेरिएशन नहीं होता है, ठीक है। तो जो जो डिफरेंट जो वेजेस हम देते हैं उस वेजेस में जो प्रिसीजन है बहुत कम होता है। जितनी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है और जितने भी वहाँ मैन पावर काम करते हैं, तो उनका एक यूनियन होता है, और वो यूनियन हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए सिस्टम के साथ सिस्टम के सामने अपोजिशन एज अपोजिशन के तौर पर खड़ा रहता है। तो ये जो लेस प्रिसीजन सैलरी की बात किया हमने, और मैनेजमेंट के साथ अपोजिशन वाली बात आ गई, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हैं उनमें भी कभी भी जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं आ पाता है। क्योंकि यहाँ जो मैन पावर काम कर रहे हैं उनकी सैलरी में प्रिसीजन बहुत कम है, मतलब कम सैलरी पे सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, और कम सैलरी पे काम करने की वजह से उनके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, और सेटिस्फेक्शन ना होने की वजह से उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए हमें एक टीम बनानी पड़ती है
जो उनको प्रॉपरली सुपरवाइज करती है, ठीक है, तो उसकी वजह से सुपरविजन कॉस्ट हमारा बढ़ जाता है। वर्कर्स नेग्लेक्ट देयर हेल्थ इन ऑर्डर टू पुट द मैक्सिमाइज एफर्ट्स। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में, मान लीजिए 8 घंटे की ड्यूटी में, उनका डेली रूटीन का 8 घंटे की ड्यूटी है, अब उनको भाई चाहते हैं हमको थोड़ी अर्निंग डबल हो जाए, अब वो क्या करें, 8 की बजाय 16 घंटे की ड्यूटी कर रहा है। तो जो बंदा 16 घंटे की ड्यूटी करेगा, बाकी के 8 घंटे में कब सोएगा, कब खाएगा, कब नहाएगा, कब अपने बाकी दैनिक जीवन का कार्य करेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनकी सेहत पे भी बड़ा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन केसेस में पीस बेस्ड सिस्टम जो है वो बिल्कुल सेटेबल होता है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मेजरमेंट ऑफ यूनिट्स प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस इन measures of units produce is easy. Efficiency, skill and concentration of worker is high and productivity depends upon proficiency alone. Easy to stabilize standards and flow work is regular. Only one types of goods are produced. तो ये हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनको देख के हम ये बता सकते हैं किन किन केसेस में हम पीस बेस्ड सिस्टम को अप्लाई करना हमारे लिए ज्यादा इफिशिएंट रहता है। ये तो हो गई वेजेस की स्टोरी। अब हम इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इंसेंटिव जो है, इंसेंटिव एक ऐसा रिन्यूमरेशन है जो उस मैन पावर के एक्स्ट्रा एडिशनल मेंटल एफर्ट, फिजिकल एफर्ट के बिहाफ में वो अर्न कर रहा है। मतलब अगर उसकी डेली वर्किंग रूटीन 8 घंटे की है और वो 8 घंटे की वर्किंग रूटीन के अलावा 6 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहा है डेली, तो कॉमन सी बात, उसके एक्स्ट्रा एफर्ट की वजह से कंपनी को उस दिन का नंबर ऑफ प्रोडक्शन भी तो बढ़ा, ज्यादा प्रोडक्शन भी किया कंपनी ने, तो उसके बिहाफ में उसको कुछ कंपनी एक्स्ट्रा पे करती है। तो जो इंसेंटिव है, बेसिकली incentives are additional remuneration. Incentives are additional remuneration payable to efficient workers for their meritorious performance in terms of time, cost and quality to motivate them to be more productive. Incentives create aptitude for work among the workers, increase their productivity. तो ये इंसेंटिव की वजह से बाकी वर्कर भी क्या होते हैं, अपना इंटरेस्ट दिखाने लगता है। एक्चुअली तो बहुत अच्छी बात है कि हम अगर 8 घंटे काम करते हैं तो हमें वही फिक्स सैलरी 10,000 मिलती है, 2 घंटे एक्स्ट्रा काम कर देते हैं तो महीने की 5,000 एक्स्ट्रा मिल जा रहा है हमें। तो एक्स्ट्रा 2 घंटे देने से हमारी जो आय है वो 1.5 गुना हो गई। तो उनसे इससे क्या है, उनके अंदर इंटरेस्ट आ जाता है और इसका भी बेनिफिट कंपनी को भी मिलता है कि कंपनी भी एक ही महीने में वो अपना प्रोडक्शन 1.5 गुना कर पाती है, तो कंपनी को भी 1.5 गुना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, ठीक है। टाइप्स की अगर बात करें इंसेंटिव्स की, तो पहला जो है वो है मॉनेटरी इंसेंटिव और दूसरा है नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव। तो अगर मॉनेटरी इंसेंटिव की बात करें तो जो मॉनेटरी इंसेंटिव है एक ऐसा इंसेंटिव है जो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले मैन पावर को इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एज वेल एज सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। वहीं अगर हम नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव की अगर बात करें तो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव बेसिकली incentive not based on money or non monetary incentive. Non monetary incentives are useful in increasing production and efficiency. तो कहीं ना कहीं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव में हम प्रोडक्शन और इफिशिएंसी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अपने एम्प्लॉयज को अच्छी फूड क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये बोल दे चलिए ठीक है, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का लंच, आपको रहने की फैसिलिटी हम देंगे, आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, मेडिकल इंश्योरेंस देंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अगर उनको हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये उनको मोटिवेट करता है कि वो अपना एडिशनल एफर्ट लगाए।
जो चूंकि नाम से ही लग रहा है नॉन मॉनिटरी, मतलब मॉनिटरी मीन्स मनी, मनी समझिए इस तरह से, मतलब नॉन मनी, मतलब यहाँ पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, इंसेंटिव के तौर पे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन पैसे के बदले में आपको आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छी फूड क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रेजिडेंस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको इंश्योरेंस दे रहे हैं, आपको ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी दे रहे हैं, आपके बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कहने मतलब बहुत सारे हम आपको जो इंसेंटिव्स है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स है, वो प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन मॉनेटरी इंसेंटिव्स में क्या है, हम आपको ये बोल दिए कि अगर आपने आपने अगर मेरा टर्नओवर जस्ट डबल कर दिया तो मैं भी आपको 0.5% शेयर हैंड ओवर कर दूंगा, या फिर आप आपको दिवाली होली में अच्छा बोनस दें जिससे आपको और मोटिवेशन मिले, समय समय पे कुछ प्राइज मिले, ठीक है। तो ये हमारे इंसेंटिव्स के टाइप्स हैं, जिसमें पहला था मॉनेटरी इंसेंटिव और दूसरा था नॉन मॉनेटरी। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा।